માં થયેલા શૂટઆઉટના મુખ્ય આરોપી વિકાસ દુબેની ઉજ્જૈનમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। હાલ મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે કે જે પ્રકારે પોલીસ દ્વારા આને લઈને और उम्मीद है वो भी अति शीघ्र पकड़े जाएंगे। सर, विकास सरगना है उज्जैन से पकड़ा गया है, कितनी विकास दुबे ने उज्जैन में सरेंडर कर दिया है, तो क्या माने, मतलब उसने ये अपने प्रायोगिक तरीके से खुद ही जाके वहाँ पर पर्ची कटवाई है उज्जैन महाकाल मंदिर में और अपनी शिनाख्त करवाई है। वहाँ की पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। देखिए, जिस तरह से पुलिस का ऑपरेशन चल रहा था और इसके गैंग के 5 अपराधी आज सुबह तक मार गिराए गए हैं और कई अन्य अपराधी जो हैं पुलिस की गोली से घायल हुए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह भाग रहा था। इसको हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से कहा भी था कि ये जो है यहाँ पर आ जाए, कानपुर पुलिस को सरेंडर कर दे। अभी हमको उज्जैन से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि इसने वहाँ पर सरेंडर किया है। तो अब हम इसका पुलिस रिमांड बनवाएंगे और इसको अपने मुकदमे में इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे और सजा दिलवाएंगे। इटावा पुलिस तो ही सराहनीय कार्य यहाँ पर इटावा पुलिस ने किया है। एक बहुत ही शातिर अपराधी जिसके पीछे हमारी कई टीमें पूर्व से लगी थी, जिसको कानपुर पुलिस ने मार गिराया है। इसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 50,000 रुपये का रिवार्ड अलग से दिया जाएगा और 50,000 का रिवार्ड ऑलरेडी इस अपराधी के ऊपर घोषित था। इस प्रकार 1 लाख रुपये का रिवार्ड इस साहसिक कार्य के लिए एसएसपी इटावा और उनकी टीम को दिया जाएगा। साथ ही जांच कंप्लीट होने के बाद सभी जो भी इस घटनाक्रम में सम्मिलित रहे लोग, साहसिक कार्य में सम्मिलित रहे, उनके लिए गैलेंट्री मेडल के लिए भी हम अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे। ठीक, धन्यवाद। ત્યારે જે રીતે આપે જોયું, ખાસ કરીને પોલીસ તરફથી જે પ્રતિક્રિયા સામે આવી, કાનપુરના વિક્રુમાં થયેલા શૂટઆઉટના મુખ્ય આરોપી વિકાસ દુબેની ઉજ્જૈનમાંથી ધરપકડ થઈ હોવાના જે સમાચાર મળી રહ્યા છે। ચોક્કસથી એમ કહેવાઈ રહ્યું છે કે ત્યાં મહાકાલના દર્શન માટે તે પહોંચ્યો હતો અને તેને પકડી લેવામાં આવ્યો। મહાકાલના દર્શન કરવા ગયો હતો અને ત્યાંથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। હાલ પોલીસ તરફથી જે પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, ચોક્કસથી જે પ્રકારે પોલીસે અથાગ મહેનત પછી 2 જુલાઈથી જે નાસ્તો ફરતો હતો અને હિસ્ટ્રી શીટર હતો, આખરે તેની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે। તેના અન્ય મુખ્ય આરોપીઓને પણ ઠાર મારવામાં આવ્યા છે। ચોક્કસથી કહી શકાય કે જે પ્રકારે પોલીસ તરફથી તેના પર 1 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ રાખવામાં આવ્યું હતું। મહત્વની વાત છે, આખરે લાંબા સમય પછી વિકાસ દુબેની ધરપકડ થઈ ગઈ છે। વિકાસ દુબેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। 8 પોલીસ કર્મચારીઓને તે મારીને ફરાર હતો। મહત્વના સમાચાર છે, વિકાસની શોધમાં 3 રાજ્યોમાં દરોડા પણ પાડવામાં આવ્યા હતા। સાથે જ ચોક્કસથી કહી શકાય ગેંગસ્ટર વિકાસ દુબે આખરે ઝડપાઈ ગયો છે। મહત્વની વાત છે, ગેંગસ્ટર વિકાસ દુબે આખરે હવે પોલીસ શકંજામાં આવી ગયો છે। 2 જુલાઈથી નાસ્તો ફરતો મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનમાંથી વિકાસ દુબે હાલ ઝડપાઈ ગયો છે। વિકાસ દુબેના અંગત પ્રભાત મિશ્રાને પણ ઠાર મારવામાં આવ્યો છે। કાનપુરના બિકરુમાં થયેલા શૂટઆઉટના મુખ્ય આરોપી વિકાસ દુબેની ઉજ્જૈનમાંથી ધરપકડ થઈ ગઈ છે। ખાસ કરીને કહેવાઈ રહ્યું છે તે મહાકાલના દર્શન માટે પહોંચ્યો હતો અને જ્યાં પોલીસે તેને પકડી પાડ્યો। તો હાલ જે પ્રકારે વિગત મળી રહી છે, કાનપુરના બિકરુમાં થયેલા શૂટઆઉટના મુખ્ય આરોપી વિકાસ દુબેની ઉજ્જૈનમાંથી ધરપકડ થઈ ગઈ છે। હાલ આપને જણાવી દઈએ, અમારી સાથે સંવાદદાતા ચૈતન્ય જૈન અહીંયા જોડાઈ ગયા છે। જી ચૈતન્ય, ખાસ કરીને જે આજની સવારના મહત્વના અને સૌથી મોટા સમાચાર, હિસ્ટ્રી શીટર વિકાસ દુબેની ધરપકડ થઈ ગઈ છે, શું કહેશો? हितवी मैं आपको बता दूं, आज मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर थाना में थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर रहे, मोस्ट वांटेड कहे जाने वाले विकास दुबे, जो पिछले 7 दिनों से पुलिस को चकमा देकर अगर अलग अलग लोकेशन बदल कर पुलिस को परेशान कर रहे थे, वो आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में उनकी सुबह गिरफ्तारी
हुई है और इस बात की पुष्टि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सार्वजनिक तौर पर कर दी है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी इसलिए इस गिरफ्तारी को लेकर इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस मध्य प्रदेश पहुंचेगी और इस चीज को विकास दुबे को उनको सौंपने की जो भी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी बहरहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि विकास दुबे जो इतना बड़ा गैंगस्टर था जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की नींद उड़ा रखी थी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, वो पुलिस के आंखों के सामने या कहें कि दिन दहाड़े अपनी लोकेशन बदल रहा था, अपने साथियों के साथ अलग अलग जगहों पर जाकर रुकता था और 7 दिनों तक वो करीब 3 से 4 प्रदेशों में गया और वहां से अपनी लोकेशन बदली। इस प्रकार वो घूमता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस थोड़ी राहत की सांस जरूर ले रही होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन 7 दिनों में जो उसकी हिस्ट्री रही है, उसकी कॉल हिस्ट्री रही है या दूसरे जो नंबर वो यूज करता था, उसमें पुलिस या कोई उसका जो गुर्गा था वो उसको पुलिस की अपडेट के बारे में जानकारी दे रहा था, क्योंकि 3-3, 4-4 राज्यों की जो पुलिस उसको ढूंढ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जो 2 जुलाई को कानपुर के जो गांव में 8 पुलिस जवानों की हत्या हुई, वो भी किसी जो पुलिस के लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने उसको इन्फॉर्म किया था। इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ गिरफ्तार करने गई पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई और उसमें हमारे जाबाज पुलिस जवान शहीद हुए। तो एक कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठे थे इस वारदात के बाद। और गैंगस्टर विकास दुबे की लोकेशन बदलने से लेकर इन 7 दिनों के बीच की जो पूरी कहानी है उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये पर ही सवाल खड़े हुए हैं। बिल्कुल चेतन है, खास करके 7 दिन में विकास दुबे गैंग के 5 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ और कानपुर शूटआउट केस में अभी तक जो बात करें 2 जुलाई से लेके आज के अभी तक दिन के जो पुलिस की कार्यवाही रही, जो पुलिस ने सारे उसके राइट हैंड हो या फिर अन्य कोई आरोपी हो उसको ठार गिराया हुआ है, तो उसके उस जगह पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हेतवी, जिस हिसाब से मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की, उसके बाद उनका जो सबसे बड़ा फैसला उनकी जो एक्शन में दिखा वो यही था कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से पूरे देश में आपराधिक घटनाओं की संख्या वाला, बढ़ती हुई संख्याओं वाले प्रदेश की छवि, जो क्राइम स्टेट की जो छवि उत्तर प्रदेश की बनी हुई थी उसको सुधार करने के प्रयास उन्होंने किए, पुलिस को मजबूत बनाने के प्रयास किए। और पुलिस को ये बोला गया कि जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, जितने भी गैंगस्टर हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, उनके रिकॉर्ड निकाले जाए और उनकी धरपकड़ की जाए। और 2017 में उसकी गिरफ्तारी भी बीजेपी की सरकार ने की। उसके बाद वो जमानत पर कई कारणों से बाहर भी आया और उसके बाद ये सब घटनाएं हुई। लेकिन जब 2 जुलाई के बाद से आज 7 जुलाई के बीच जितनी भी पुलिस ने कार्रवाई की है वो पल पल की कार्रवाई पुलिस की हुई। उसमें मोटे मोटे तौर पर हम बात करें तो जब विकास दुबे 2 जुलाई को वहां से अपने वारदात के स्थान से या घटना स्थल से जब फरार हुआ, उसके बाद से ही पूरा उसका गांव पुलिस छावनी में तब्दील हुआ। उसके आसपास के घरों में तलाशी की गई, दबिश दी गई, उसके घर में दबिश दी गई। पुलिस को जब वहां पर नहीं मिला और कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पुलिस प्रशासन की तरफ से उसकी जो अवैध कब्जे वाली संपत्ति थी उस संपत्ति से अतिक्रमण हटाया गया, उस संपत्ति को जमीन जोत किया गया, चाहे वो उसके अवैध घर हो, अवैध किला हो, उसकी गाड़ियां हो जो गुंडागर्दी से कमाए हुए पैसों से जो खरीदे गए थे, उसके घर में भारी मात्रा में हथियार भी मिले। इसके बाद पुलिस ने उसके जो साथी थे उनके कॉल ट्रेस करना शुरू किए, जो हमेशा विकास दुबे के साथ राइट हैंड कहे जाने वाले लोग थे, उनके पीछे पुलिस ने अपनी नजर रखी और उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन जब वो गिरफ्तारी से बचते हुए पुलिस पर फायरिंग हुई तो वो एनकाउंटर में वो 5 लोग भी मारे गए। तो पुलिस लगातार 7 दिनों से उसके विकास दुबे के ठिकानों पर नजर रख रही थी, उसकी हरकत पर नजर रख रही थी, उसके मिलने जुलने वालों पर नजर रख रही थी। आखिरकार 7 दिनों बाद ही सही, लेकिन पुलिस को इस बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस को मिली है
लेकिन सवाल यही है अभी भी कि जब पुलिस इतने बड़े जाल के साथ उसका पीछा कर रही थी तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर है कि उसको कैसे पुलिस की लोकेशन के बारे में अभी भी जानकारी मिलती रही और वो बार बार पुलिस के पहुंचने के पहले अपनी जगह बदल देता था। ये सारे खुलासे अब तब होंगे जब उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे की कस्टडी लेगी, न्यायिक हिरासत की मांग करेगी और उसके बाद एक एक करके सारे उसके गुनाहों के जो पर्दे हैं उनसे पर्दे हटेंगे। બિલકુલ ચૈતન્ય, શુક્રિયા અમારે સાથ જોડને કે લીએ। અત્યારે જે પ્રકારની માહિતી મળી રહી છે, કાનપુરના બિકરુમાં થયેલા શૂટઆઉટના મુખ્ય આરોપી વિકાસ દુબેની ગુરુવારે સવારે ઉજ્જૈનમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। એમ કહેવાઈ રહ્યું છે કે તે મહાકાલ મંદિરમાં દર્શન માટે ગયો હતો। ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસની ટીમ તેના છેલ્લા 6 દિવસથી શોધી રહી હતી। કહેવાઈ રહ્યું છે મહાકાલ મંદિરની સિક્યુરિટી ટીમે તેને શંકાસ્પદ જાણીને પકડી લીધો હતો। જો કે બીજી તરફ એમ પણ કહેવાઈ રહ્યું છે કે વિકાસ મહાકાલ મંદિર પરિસરમાં પહોંચ્યો અને બૂમો પાડવા લાગ્યો કે હું વિકાસ દુબે છું। પછીથી સુરક્ષા કર્મચારીઓ તેને પકડી લીધો અને પોલીસને માહિતી આપી।